सभी का आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में यह बैठक होगी। दोपहर 3 बजे के बाद एनडीए की बैठक भी प्रस्तावित है। बीजेपी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। तो कल दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में यह बैठक होगी। दोपहर 3 बजे के बाद एनडीए की बैठक प्रस्तावित है और उससे पहले बीजेपी की बैठक होनी है। बीजेपी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। तो हलचल तेज हो गई है, जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। बैठक कल बीजेपी की होगी और उसके बाद एनडीए की बैठक होगी, जिसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर शपथ ग्रहण भी होना है। तो पूरी तैयारी चल रही है, हलचल तेज है। बीजेपी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच जाएंगे। बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे के बाद एनडीए की बैठक प्रस्तावित है। तो आपको बता दें, सियासी हलचल तेज है। एक तरफ सीएम आवास पे तमाम नेता पहुंच रहे हैं, सीएम से मुलाकात हो रही है, संजय झा भी पहुंचे, और दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर हलचल तेज है। जो प्रक्रिया है नई सरकार के गठन की, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कल बीजेपी की बैठक होगी और बीजेपी की बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी और उसमें एनडीए का नेता चुन लिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल सामने आ जाएगा और फिर अगले दिन शपथ ग्रहण होगा। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, सियासी हलचल तेज हो गई है, यूं कहें कि नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। जरा बताएं कल कैसा रहने वाला है दिन, हलचल कैसी देखने को मिलेगी, बैठकों का दौर, क्या कौन कौन सी बैठक होनी है? बिल्कुल राहुल, देखिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दिन तो आज का भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं, बैक टू बैक एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो बैठक का दिन आज भी है, लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल जब कैबिनेट की बैठक में बेसिक बिल्कुल स्वप्निल, आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं होने जा रहा। तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है लगातार और हम अपडेट तमाम पहुंचा रहे हैं। जी स्वप्निल, आपकी आवाज़ अगर मेरी पहुंच रही है आप तक तो बताइए। जी देखिए, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है राहुल? जी अभी ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए। राहुल देखिए, है क्या कि कल क्या है, कि कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में होना यह है कि कल नीतीश कुमार जी जो अपना काम नीतीश कुमार ने इतने समय तक किया है उसकी एक ब्रीफ जानकारी देंगे। कैबिनेट में एक तरह से खुद को अपनी विदाई का एक तरह से कहें एड्रेस भी करेंगे। उसके बाद का घटनाक्रम मैं बताता हूँ। 12:30 और 12:45 का समय होगा, जब बिहार के अंदर जेडीयू की, अगर पटना की बात करें तो जेडीयू की विधायक दल की बैठक होगी। 12:30 बजे का समय होगा और 2 बजे से अटल सभागार में, पटना के अटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। यानी 2 बैठकें विधायक दल की कल होनी है। दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जेडीयू की तरफ से, भाजपा की तरफ से विप जारी कर दिया गया है। 14, 15, 16 तारीख के लिए विप जारी कर दिया गया है। इतने दिन तक जितने भी विधायक हैं, सांसद विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो पटना के अंदर मौजूद रहेंगे। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि 2:20 बजे और 2:20 का समय होगा जब अटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। और पांचवा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि तकरीबन शाम 4 बजे से 5 बजे का समय होगा जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। ये ज्वाइंट बैठक होगी जिसमें एनडीए के सभी घटक दल के नेता विधायक मौजूद रहेंगे, और जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उसमें शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, ये सोर्सेज बता रहे हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज भी राहुल बेहद महत्वपूर्ण दिन है। हमारे सहयोगी रजनीश बने हुए हैं, रजनीश आगे का अपडेट आपको देंगे कि किस तरह से सम्राट चौधरी के यहाँ लगातार बैक टू बैक बैठकें हो रही है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन पहुंच रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि आज का दिन बिहार की राजनीति को
सीधे 360 डिग्री अगर पैन कर दें, या कहें ऑर्बिट शिफ्ट का दिन है, ऑर्बिट शिफ्ट को अगर कहें तो एक तरह से कहें कि मान के चलिए कि जो कक्षा चेंज हो रहा है, जो अभी तक जिस सिस्टम पे लोग काम कर रहे थे वो पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। तो ये बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, ये आज, कल और परसों का। जी राहुल। बिल्कुल। स्वप्निल, एक छोटा सवाल और है, चूंकि जेडीयू की तरफ से ये अंदरूनी खबर आ रही है, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी कि एक ही डिप्टी सीएम होगा और निशांत कुमार का नाम तय माना जा रहा है, तो इसको लेकर क्या अंदर खाने से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी मेरी बात मदन साहनी से हुई है, जो कि हम अभी अपने दर्शकों को वो टिक टैक दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को हम लोग। उससे मदन साहनी ने सीधे तौर पर कहा है कि निशांत डिप्टी सीएम होंगे और उनके डिप्टी सीएम बनने से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में एक तरह से खुशी होगी, और जेडीयू लीडर हैं, मंत्री रह चुके हैं, मंत्री हैं वर्तमान में। तो ऐसी स्थिति में मदन साहनी का ये कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये बड़ी बात है कि एक डिप्टी सीएम होता है या दो, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एक फॉरवर्ड को फॉरवर्ड से रिप्लेस करना है। जैसे विजय सिन्हा थे डिप्टी सीएम भूमियार कोटे से बीजेपी से, तो फॉरवर्ड को फॉरवर्ड से रिप्लेस करना है और कुर्मी और कुशवाहा को उसी फैक्टर से रिप्लेस करना है। तो अगर निशांत आते हैं तो ऐसी स्थिति में अभी तक जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम होगा, लेकिन जेडीयू के पास 2 डिप्टी सीएम का पद होगा। और देखिए, इसमें एक चीज जो थी उसको क्लियर कर लिया गया है होम मिनिस्ट्री को लेकर। राहुल, होम मिनिस्ट्री को लेकर चर्चा थी कि होम मिनिस्ट्री सीएम अपने पास रखेंगे, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन जब बीजेपी का पोर्टफोलियो जेडीयू के पास जा रहा है, वही पोर्टफोलियो यानी जो पद था वो बीजेपी का जेडीयू के पास, जेडीयू वाला बीजेपी के पास। तो ऐसी स्थिति में होम पर एक कहीं ना कहीं जीत थी, जिसको भी क्लियर कर लिया गया है। जी राहुल। ठीक है स्वप्निल, यानी कि अब बिल्कुल जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक स्पष्ट होती जा रही है और धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तमाम जानकारी आप भी दे रहे हैं और तमाम जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्वप्निल, एक सवाल और है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि पहले सम्राट चौधरी का नाम बहुत तेज़ी से आगे आ रहा था, लेकिन अभी स्थिति क्या कुछ और बनती नज़र आ रही है? जो रेस में नाम चल रहे थे उनमें कोई बदलाव हुआ है, या एक ही बार जब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो जाएगी तभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा? देखिए, सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने के लिए जानी जाती है। तो अब कल जब शिवराज सिंह चौहान आएंगे तो तमाम तस्वीर ऑफिशियली सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक सम्राट आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं, बीजेपी ऐसे निर्णय लेने के लिए जानी जाती है जिस निर्णय से तमाम जगह एक मैसेज जाता है। तो कल तक का अब इंतजार करना ज़्यादा बेहतर होगा। इस परिस्थिति में तमाम अब कयास लगाने का समय मेरे हिसाब से राहुल खत्म हो गया है। अब कुछ घंटों का समय है जब शिवराज सिंह चौहान होंगे। 2 बजे का समय है विधायक दल की बैठक काटल सभागार में, तो तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी। कल इस समय तक तमाम तस्वीर साफ हो चुकी होगी राहुल। और जब हम और आप डिस्कशन में होंगे तो ये तय कर रहे होंगे कि अब जो ये सीएम का नाम, ये जो नेता का नाम आया है, वो किस ढंग से आगे बिहार को लेकर चलेंगे। ठीक है स्वप्निल जी, हम लौटेंगे आपके पास, आप तमाम अपडेट्स पर भी नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार में, आपको बता दें नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर सियासी हलचल। सम्राट चौधरी के आवास में लगातार मीटिंग हो रही है। भीखूभाई दलसानिया भी सम्राट के घर मौजूद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल है। ललन सिंह, संजय झा भी पहुंच गए हैं सम्राट चौधरी के आवास। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़ गए हैं लाइव। रजनीश, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? बैठकों का दौर चल रहा है, सम्राट चौधरी के आवास पर कौन सी बैठक हो रही है? देखिए, सुबह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर यानी एक अन्य मार्ग पर बैठकों का दौर था और उसके बाद वहां से जो तमाम बड़े नेता जो हैं जेडीयू के वो निकले और वहां से संजय झा और ललन सिंह जो हैं वो 5 देशरत्न मार्ग जो कि सरकारी आवास है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, और यहाँ पे पहुँचे थे। करीब 40 मिनट तक बैठक चली और बातचीत हुई और उसके बाद दोनों नेता जो हैं वो निकले और ठीक उसके थोड़ी ही देर बाद संजय सरावगी और साथ ही साथ संगठन के जो भीखूभाई दलसानिया हैं वो एक ही गाड़ी से पहुंचे हैं और करीब ये भी 40-45 मिनट का समय जो है वो हो चुका है और अंदर बातचीत विमर्श जो है वो बंद कमरे में चल रही है। तो अब इन बातों को लेकर किस तरीके से क्या कुछ स्थिति है अंदर खाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब शुरू में संजय झा और साथी ललन सिंह गए थे तो उसके संकेत कुछ और राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन ठीक बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष और भीखूभाई दलसानिया पहुँचे हैं तो फिर इसके कुछ और राजनीतिक मायने जो है वो
देखे जा रहे हैं। तो इस बीच यहाँ पे बैठक का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। दूसरी ओर बाहर में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और साथ ही साथ अब जो दूसरी गतिविधियाँ हैं राजनीतिक तौर पे वो भी दिख रही हैं। हलचल जो है ख़ास तौर पे ये जो पूरा इलाका है, तमाम सारे जो मंत्री और उनके कोठी बंगले और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का आवास, तो इन जगहों पे गतिविधियां हैं। और इसी कड़ी में आसपास के थाने की जो पुलिस है, चाहे वो सचिवालय हो या आसपास के जो दूसरे थाने हैं, तो उसी हिसाब से इन इलाकों में चौकसी और गश्ती जो है वो उसी तरीके से है। और इस बीच यहाँ पे बैठक का दौर और मिलना जुलना जो है वो भी जारी है। और अब सबसे अहम है कि आखिर चेहरा कौन होगा। देखिए अब समय बहुत कम बचा है और अपने अपने जो दल हैं उनके अंदर नेता के चयन की प्रक्रिया और साथ ही साथ उस पर मुहर जो है वो लगनी है। और कल जो बैठक होनी है, चूँकि जेडीयू के भी तमाम जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सबको पटना में रहने को लेकर फ़ोन कॉल्स गए थे। साथ ही साथ बीजेपी में भी उसी तरीके से कई सारे जो विधायक हैं वो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर 23 तारीख को वहाँ पे पहले चरण का चुनाव है और फिर दूसरे चरण का उसी तरीके से वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग गए थे। तो उन लोगों को भी कहा गया है कि पटना में उपस्थित रहें। और इस बीच कल की बैठक में फिर नेता का चयन होना है। दोनों दल अपने अपने तरीके से बैठक होगी। जब यहाँ पे जो बैठक हो जानी है कैबिनेट की और इस्तीफा उसके बाद, और फिर एक साथ एनडीए की बैठक होनी है जिसमें नाम सामने आना है। ठीक है रजनीश, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर मिल रही है, बिहार में